जय सच्चिदानंद। जैसा पिछले भाग में हमने विचार किया था, असतो मां सद्गमय, असत्य और सत्य के विषय में चर्चा चल रही थी। तो आज आपको एक और तरह से असत्य और सत्य के विषय में समझाने का प्रयास करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे। आप देखिए, इस विचार में आपको निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होगी। विषय बहुत ही सहज भी है और बहुत ही गंभीर विषय भी है, लेकिन अगर इसको हम समझते हैं और इसको सहजता से ग्रहण करते हैं तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है और सरल है। जो हमारा अपना अनुभव है, इसी के आधार पर ये चर्चा है। बहुत ही विचारों में, मतों में आप देखते हैं, संसार में आज विभिन्न प्रकार के मत हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं और बहुत ऐसे विचारक हैं जो आध्यात्मिकता का भी विचार करते हैं। आध्यात्मिक जगत है जिसमें बहुत बड़े बड़े विचारक हैं, जिनके विचार बहुत ही गूढ़ होते हैं। उन विचारों में शक्ति है, लेकिन कई बार उन विचारों को समझने में समस्या आती है। ये जो समझ है, जो हमें बोध प्राप्त कराने वाला साधन है, इस बोध में नहीं आ पाता है। तो उस बोध को सहज रूप से हम विचार करेंगे, जो सहल अपने जीवन के दिन प्रतिदिन का जो अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर हम इसके विषय में बात करेंगे। क्योंकि कहा गया कि सत्य से असत से सत्य की तरफ हम जाएं, असत से सत्य को ग्रहण करें, सत्य को प्राप्त हों। तो देखिए, अपने जीवन की अगर सुबह जगने से लेकर के और सोने तक के जीवन को देखें तो दिन भर हमारा जो जीवन है वो घर से बाहर अपने कार्यों में बीतता है। हम कहीं ऑफिस में काम करते हैं, हम कहीं जो है फील्ड में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं और कहीं नौकरी करते हैं, फैक्ट्री है, कंपनी है, वहाँ पर नौकरी करते हैं। तो उन जगहों पर हम दिन में निकालते हैं, दिन में बिताते हैं। तो हमारे साथ के लोग वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर हमारा एक व्यक्तित्व है, एक पहचान है। किस रूप में पहचान है? अपने ऑफिस में कोई काम करता है, कोई ऑफिसर है, कोई कलेक्टर है, कोई जो है जज है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो कोई कंपनी में है। इस तरह से अलग अलग तरह के हमारे कार्य क्षेत्र हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, प्रिंसिपल है, टीचर है और हजार तरह के हमारे कार्य क्षेत्र हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में हमारा एक व्यक्तित्व है, हमारी एक पहचान है। मैंने व्यक्तित्व के विषय में उसमें पीछे भाग में हमने विचार किया था कि एक व्यक्तित्व है, तो एक बना हुआ व्यक्तित्व है जिसके आधार पर लोग हमको पहचानते हैं और उसी तरह से हमको देखते हैं। अब जब हम दिन भर कार्य करने के बाद और घर पर लौट आते हैं, अपने घर पर होते हैं, उस समय हमारा एक व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व में हम किसी के पुत्र होते हैं, किसी के पति होते हैं, किसी के पिता होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के बहन होते हैं। तो हमारे वहाँ पर एक व्यक्तित्व है जिसमें अलग अलग हमारा संबंध है। एक तो सामाजिक संबंध हुआ और एक जो है अपना पारिवारिक संबंध हुआ। इन पारिवारिक संबंधों में हमारा एक व्यक्तित्व है। ये व्यक्ति जो है, जो वहाँ पर कलेक्टर है, वही व्यक्ति यहाँ पर आकर के एक पिता भी है, एक पुत्र भी है। और वही व्यक्ति पद के हिसाब से वो अपना एक व्यक्तित्व है, उसकी एक पहचान है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान दो जगहों पर अलग अलग तरह से देखी गई है। अब ये व्यक्ति, हम अपने जीवन की दिनचर्या को देख करके अनुभव से ये बात कर रहे हैं कि हम दिन में कहीं और होते हैं, शाम को घर पर आ गए, हमने घर पर अपना समय निकाला
और एक समय ऐसा आ जाता है, शाम का समय, शाम के समय के बाद रात का समय होता है, उसमें जो है हम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, अब संसार से हमारा संबंध नहीं रहता है। जो संसार बाहर था वो संसार जो है अब हमारे साथ में नहीं है। लेकिन एक संसार है जो पारिवारिक संसार। उसके बाद जो है इस घर में रहते हुए, खिड़की दरवाजे बंद हैं, इस घर में रहते हुए भी हम संसार से जुड़ते हैं। वो साधन क्या है? आजकल हमारे पास साधन है टीवी का। टीवी जो है हमें संसार से जोड़ता है। हम संसार में हैं नहीं, लेकिन संसार से बाहर होते हुए भी संसार से जुड़े हुए हैं। तो हम उस टीवी के अंदर जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो जगह दिखाई दे रहे हैं, जो घटनाएं दिख रही हैं, लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और जो भी घटनाएं दिखाई जा रही हैं, वो सारी घटनाओं में हम शरीर हो करके, शरीर के फॉर्म में जा करके उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन एक मानसिक तौर से हम उन जगहों पर पहुंच जाते हैं, उन लोगों में होते हैं। लोग आज आप देखिए, कोरोना का समय है, लॉकडाउन है, बहुत सारे हमारे भाई बंधु सड़क पर चल रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं, कार्य क्षेत्र से वो नहीं मिल पाया कार्य उनको, तो जा रहे हैं वो घर के लिए, तो सड़कों पर लोग चल रहे हैं। तो हमारा जो चित्त है, जो मन है, जो विचार है, वहां तक पहुंच जाता है। किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से, जबकि हम घर पर हैं। तो ये एक हमारा साधन हुआ जिससे हम संसार से जुड़े हुए हैं। टीवी हमको संसार से जोड़ रहा है, जबकि घर के खिड़की दरवाजे बंद हैं। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि हम जो है टीवी को भी बंद कर देते हैं। अब बाह्य संसार जो भी था वो बाह्य संसार हमसे अलग हो जाता है, और जब हम सारे अपने कार्य खत्म करके बेड पर जाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, उस समय बिस्तर पर हम एक व्यक्ति रूप में होते हैं, केवल व्यक्ति रूप में होते हैं। अब हम न किसी के भाई होते हैं, न किसी के पुत्र होते हैं, न किसी के पति होते हैं, अकेले होते हैं, और संसार में जो भी हमारा पद था वो भी उस समय नहीं होता है। और ये जो है ये हमारा जागृत संसार है, और ये हमारी चेतना का इस विशेष जो व्यक्ति है, जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व का ये जागृत संसार है, जागृत व्यक्ति है, जागृत अवस्था है। इस अवस्था का ये जागृत संसार था, जिसमें ये एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है जो मैं के रूप में है, ये व्यक्ति उस संसार से जुड़ा हुआ था। अब केवल व्यक्ति के रूप में है। अब जब हम बिस्तर पर होते हैं तो केवल व्यक्ति के रूप में होते हैं। तो एक जागृत व्यक्ति और जागृत व्यक्ति का जागृत संसार है। ये संसार जो है हम अनुभव करते हैं कि ये पूरा का पूरा स्थूल है, आराम से इससे हमारा संबंध बनता है। इसमें संबंध बनाने में, इसमें व्यापार में हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरह के मान्यता की जरूरत नहीं होती है कि हमारे ये पिताजी हैं, हमारे ये पुत्र हैं, हमारी ये पुत्री है। इसमें कोई मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है, मानने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सहज भाव है, सारा सहज रूप से, क्योंकि ये स्थूल है, सारा का सारा स्थूल है, और स्थूल अनुभव जो है हमें सहज रूप से संसार से जोड़े रखता है। तो जागृत संसार जो है एक स्थूल संसार है। ये चेतना का एक प्रथम आयाम है। दूसरा आयाम प्रारंभ होता है, दूसरा आयाम मिलता है जब हम निद्रा में चले जाते हैं, निद्रा में होते हैं। निद्रा में जब तक गहरी निद्रा नहीं आती है तो स्वप्न का आयाम होता है। एक इस व्यक्तित्व में, विशेष व्यक्ति के साथ में स्वप्न होता है। स्वप्न में अब ये व्यक्ति नहीं है, ये शरीर भी नहीं इन्वॉल्व होता है, केवल मन जो है स्वप्न में अपने आप को व्यक्ति भी बनाता है, दूसरा व्यक्ति भी बनाता है अपने आप को, फिर एक संसार का सृजन करता है जो स्वप्न संसार है। तो स्वप्न व्यक्ति एक बन गया और एक जो है स्वप्न संसार बन गया। उस स्वप्न व्यक्ति का स्वप्न संसार जो है, वहां पर स्वप्न व्यक्ति के लिए वो सत्य है, वो उसके लिए बिल्कुल वो प्रतिभाषिक नहीं होता है, आभास नहीं होता है। वहां पर वो पूरा का पूरा उसको सत्य मानता है, और सत्य मान करके वो वहां पर क्रियाएं करता है। किसी के साथ प्रेम है, किसी के साथ दुश्मनी है, किसी के साथ में भाईचारा है, हर प्रकार का विचार बर्ताव होता है, संघर्ष होता है, सुख और दुख भी होता है उसमें। तो स्वप्न में जो स्वप्न व्यक्ति है और स्वप्न संसार है,
वो पूरा का पूरा स्वप्न संसार उसके लिए सत्य होता है। स्वप्न में स्वप्न संसार स्वप्नदर्शी के लिए, जो स्वप्न दृष्टा है उसके लिए वो सत्य होता है। लेकिन जो व्यक्ति था, जो जागृत व्यक्ति था, उसके लिए वो सूक्ष्म संसार होता है, सूक्ष्म संसार बनता है। जागृत अवस्था की तरह स्थूल संसार नहीं होता है, वो सूक्ष्म संसार होता है। तो सूक्ष्म संसार में जो मन है वही विविध रूपों में प्रकट होकर के और उसी में वो सुख दुख का अनुभव कर रहा है। कई बार हम शरीर से भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतया जो है मन अपने आप को विविध रूपों में बांटता है, देश काल और वस्तु में बंट जाता है। मन जो है देश काल वस्तु में बंट जाता है, वो भाग भाग हो जाता है। कहीं पर समुद्र भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है। वो मन ही है जो सब कुछ बन जाता है। मन सब कुछ बन गया, व्यक्ति भी बन गया, व्यक्ति का विरोधी भी बन गया, दोस्त भी बन गया, वस्तु भी बन गया, स्थान भी बन गया। उस समय जो कुछ भी होता है सब केवल मन होता है। तो मन स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा और स्वप्न दृष्टा का संसार, ये है सूक्ष्म संसार। इसके बाद तीसरा आयाम आता है। एक क्षण ऐसा भी आता है जबकि ये मन भी शांत हो जाता है। जो विषय हैं, तो मन जैसे ही शांत होता है मन के विषय भी शांत हो जाते हैं। अब वहां पर जो अवस्था होती है, ये तीसरा आयाम है इस चेतना का, इस शक्ति का तीसरा आयाम है, जहां पर न वस्तुएं हैं, न मन है, न स्थूलता है, कुछ भी नहीं है, केवल शांति है, शून्यता है। उस शून्यता में वस्तुएं नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, कल्पनाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, लेकिन इनकी शून्यता का एक आभास है। अब उस अवस्था में हम अपने आप को नहीं कह सकते हैं कि हम गहरी निद्रा में हैं। स्वप्न में रहते हुए व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि हम स्वप्न में हैं। उसी तरह से जब गहरी निद्रा में होता है और गहरी निद्रा का जो संसार है उसमें वो इस चीज को आभास नहीं कर सकता है कि हम गहरी निद्रा में हैं और ये हमारा गहरी निद्रा का संसार है। लेकिन जब हम जगते हैं वहां से जैसे ही जगते हैं हम, तो हमें ध्यान आता है कि हम गहरी निद्रा में थे। वहां पर विषय नहीं था, वहां पर वस्तु नहीं थी, वो स्थान भी नहीं था, कोई भी स्थान नहीं था, कोई विषय नहीं था, कोई चिंतन नहीं था, लेकिन एक शून्यता थी, विषय की शून्यता थी। लेकिन जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो गहरी निद्रा वाला है, वो तो है वहां पर, क्योंकि गहरी निद्रा वाला उसको देख रहा होता है, गहरी निद्रा का जो अनुभव है उसको प्राप्त कर रहा होता है। और जो वस्तु है, जो चिंतन है, जो विचार है, जो संसार है, वो बीज रूप में होता है। वो बीज रूप में वहां रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। जो भी ये संसार था, जो स्थूल संसार था, जो स्वप्न का संसार था, वो सारा का सारा वहां पर बीज रूप में होता है। और जैसे ही हमारी नींद खुलती है तो ये बीज रूप का संसार जो है प्रस्फुटित हो जाता है, फिर से उसी में अपने आप विकसित हो जाता है और फिर से ये स्थूल संसार बनता है और दुख सुख जो भी है इसमें हम उसका अनुभव करते हैं। इस घटना में जो स्थूल संसार लेकर के, और वो उसको कहते हैं कारण संसार, कारण आयाम जो है इस चेतना का, वो कारण आयाम है। कारण का मतलब है जहां पर क्रिया जो पैदा होने की, कुछ होने की अवस्था है, वहां पर एक भाव है, एक पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल है, भाव है, जो कि बीज रूप में वहां पड़ा हुआ है। वस्तु नहीं है, स्थूल नहीं है, लेकिन बीज रूप में है। तो वो भाव वहां पर कारण रूप में है और वो कारण ही प्रकट करता है इस क्रिया को, क्रिया से ये संसार प्रकट होता है। तो तीन आयाम ये दिखाई दे रहे हैं, एक स्थूल संसार है और जागृत व्यक्ति है, जागृत संसार है, स्वप्न दृष्टा है और स्वप्न संसार है, और एक गहरी निद्रा है, गहरी निद्रा का संसार है, और गहरी निद्रा में जो है चेतना वो अवस्था है। तो ये तीन अवस्थाएं हैं जिसमें आप देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है। इसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था, लेकिन इसमें एक जो है चौथा है जिसको तुरीय कहा गया। तुरीय, विद्वानों ने तुरीय कहा। तुरीय का तात्पर्य होता है चौथा, पहले भी हमने बताया था तुरीय का मतलब होता है चौथा। लेकिन चौथा गिनती में चौथा नहीं है, 1 2 3 तो हो गया, स्थूल संसार है, जागृत
व्यक्ति और जागृत संसार, स्वप्न व्यक्ति और स्वप्न संसार, और गहरी निद्रा का व्यक्ति और गहरी निद्रा का संसार। ये तीन तो गिनती में है, लेकिन इन तीनों में मैं जो है वो सब जगह उभयनिष्ठ है, उभय है, सब जगह उपस्थित है। जागृत अवस्था में भी मैं हूँ, स्वप्न अवस्था में भी मैं हूँ। मेरा जो ज्ञान है, मेरा होने का, जो मेरा होने का ज्ञान है वो हर जगह है। आई ज्ञान, आई आई आई, मैं यहाँ भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ। तो ये मैं जो है ये नहीं बदलता है, ये सत्य है। और जो ये आयाम है इसके, ये जो है आयाम बदलते हुए हैं, इसलिए ये जो है असत्य है, असत्य है, मिथ्या है, प्रतिभाषित है, ये वास्तव में है नहीं। वास्तविकता ये है कि आई है, मैं हूँ, और मैं जो है विविध रूपों में उपस्थित हो रहा हूँ। विविध रूप हमारे विविध आयाम हैं। ये तीन आयाम हैं, चौथा कोई नहीं है, चौथा का ही ये तीन आयाम है, जिसको तुरीय कहा गया। तो एक तो ये इस प्रकार से समझने की चीज है कि किस प्रकार से एक ही जो है इन रूपों में प्रकट होता जाता है। यहाँ स्वप्न की बात आई है तो विद्वानों ने एक बहुत गंभीर चर्चा की है। अष्टावक्र महर्षि के जमाने की बात है, जब राजा जनक के ये कथानक कई बार आपने सुना भी होगा। ये एक्चुअली मैं जो है उन लोगों की से भी बात कर रहा हूँ जो लोग ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं, जिनका अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है अपने आप से, स्वयं से, जिनकी जानकारी नहीं है। तो जिन्हें ब्रह्म ज्ञान है, जिनको अपना ज्ञान हो चुका है, उनको ये बातें सहज लग सकती हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ विचार बहुत ही छिछले हों, लेकिन जो इस बात से पहले से परिचित नहीं है, जिनको अभी अपने जीवन में संघर्ष लग रहा है, जीवन में दुख और सुख का प्रश्न जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, ये बातें उनके लिए कहता हूँ मैं, जो हल निकालना चाहते हैं। क्योंकि हर धर्म का, हर संप्रदाय का, हर इस प्रकार के जो विचार हैं, उनका ये दावा है कि ऐसा विचार करने से, इस पथ पर चलने से हमको आनंद प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। एक धार्मिक है, एक धार्मिक रास्ता है। धार्मिक रास्ते में क्या होता है, जो एक परम शक्ति को मानते हैं, कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है, और इस प्रकार से अपने अपने परम पिता हैं, परम भगवान हैं, और उनका दावा है कि परम भगवान कि अगर हम भक्ति करते हैं तो वो हमें सुख देंगे, आनंद देंगे। और कई बार ये भी दावा करते हैं वो कि हमें मृत्यु के बाद मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। तो वो जो है मृत्यु के बाद मोक्ष कहते हैं, उसमें कई बार जो है उनके पकड़े जाने का कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि वो तो मृत्यु के बाद की बात कर रहे हैं। या जो कहते हैं कि आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग में आनंद बताते हैं कि स्वर्ग में किस प्रकार के आनंद होंगे, किस प्रकार की मौज मस्ती होगी, तो वो भी स्वर्ग पहुंचने के बाद की बात करते हैं। तो उसमें भी उनको पकड़े जाने का कोई कारण नहीं है, वो भी ऐसा बोल करके निकल जाते हैं, उनको भी कोई पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग में पहुंचेंगे तब जाकर के मिलेगा वो। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इन विचारों पर चिंतन करें, हम इनका विचार करें, बैठ करके मन में शांति से विचार करेंगे, तो निश्चित है आपको इसी क्षण विचार करते हुए आपको आनंद प्राप्त होगा, और आप जान पाएंगे कि इस मुक्ति का रहस्य क्या है, मोक्ष का रहस्य क्या है, परमात्मा का रहस्य क्या है, और ये सेल्फ स्व का रहस्य क्या है। ये सारे रहस्य आपको इसी क्षण खुलेंगे। कभी आपको किसी और काल में जाकर के नहीं खुलने की बात करूंगा, मैं किसी और जगह पर जाकर के खुलने की बात नहीं करूंगा कि आप कहीं हिमालय में जाकर गुफाओं में जाइए तो इस जीवन का रहस्य खुलेगा, आप जो है कहीं वनों में जाकर के बैठिए और वर्षों वर्षों तक तपस्या कीजिए तो इस जीवन का रहस्य खुलेगा। मैं तो कहता हूँ आपके जीवन का रहस्य इसी क्षण खुलेगा, इसी जीवन में खुलेगा। आप जब चाहेंगे, जब आपके अंदर जिज्ञासा आ जाएगी, उसी समय आपको इसके जीवन का रहस्य खुलेगा, स्व का रहस्य खुलेगा, और जो भी जितनी भी मान्यताएं हैं उनका आपको एक आधार मिलेगा। अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति का एक दृढ़ आधार मिलेगा। यदि आप योग करते हैं, आपको
परमात्मा में विश्वास है, आपको अपने भगवान में विश्वास है, तो उसमें पूरा आपको एक सुदृढ़ आधार मिलेगा। भक्ति और भी सुदृढ़ होगी, आपके विचार और भी धरातल पर होंगे, जिनका आधार जो होगा वो पुष्ट होगा। क्योंकि हम आपकी बात कर रहे हैं, अधिष्ठान की बात कर रहे हैं, जो सबका अधिष्ठान है, इस अधिष्ठान की बात कर रहे हैं। आपकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, अनुभवों की बात हो रही है। तो ऋषियों ने विचार किया इस पर। राजा जनक के जीवन की घटना है कि वो भी एक दार्शनिक हैं, विचार करते थे, उनके पास संत महात्मा आते थे, वो खुद ही सभा करते थे, धार्मिक सभाएं होती थी उनके समय में, चर्चाएं होती थी, ग्रंथ थे, ग्रंथों के ऊपर चर्चाएं होती थी, और इस आत्मा परमात्मा, इस संसार विश्व, इन सब के रहस्यों की खोज की जाती थी, और अपने अपने आधार पर अपने अपने ढंग से इसके तत्वों को समझने का प्रयास किया जाता था उनके समय में भी। तो उनके आते थे तो हर रोज ऐसा होता था। वो भी एक दर्शन में काफी विश्वास रखने वाले, दर्शन में काफी उनकी दिलचस्पी थी, और लेकिन अभी उनको बोध नहीं था, स्व का बोध नहीं था, सेल्फ का बोध नहीं था, परमात्मा का बोध नहीं था, इस शक्ति का बोध नहीं था जो अलौकिक नहीं है, ये यहीं पर है, अभी है, इस शक्ति का बोध नहीं था। तब की बात है कि एक दिन जो है उन्होंने स्वप्न देखा। अभी स्वप्न की चर्चा हुई तो इसलिए जो है इसके विषय में ध्यान में आया कि आपको इसकी चर्चा करें कि उन्होंने स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा उन्होंने कि हमारा जो है मंत्री आता है, हमारा जनरल आता है, जो हमारी सेना का जनरल है, और वो हमें कहता है कि राजा, पड़ोसी राज्य ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, हमारे ऊपर दावा बोल दिया है, हमें जो है युद्ध के लिए तुरंत आह्वान करना चाहिए अपनी सेना का। वो तुरंत ही तैयार होते हैं, सब कुछ अपनी तैयारी करते हैं, और पूरी सेना को तैयार करके युद्ध के लिए निकल लेते हैं। जाकर के बहुत युद्ध होता है, काफी बड़ा युद्ध होता है, काफी संघर्ष होता है, उनकी पूरी सेना मारी जाती है उस युद्ध में, और वो बंदी बना लिए जाते हैं। लेकिन राजा हैं तो जो पड़ोसी राजा है वो राजा का सम्मान करते हुए कहता है कि राजा का अगर राज्य छीन लिया गया तो यही बहुत बड़ा अपमान हो जाता है उसका, तो उनका वध नहीं करता है। वो राजा जो है उनका राज्य बोलता है कि इस हमारी राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ, जितना हमारा मैंने जीत लिया ये तो हमारा हो गया, तो इस राज्य सीमा से बाहर चले जाओ, हम जीवन के लिए दे देते हैं, क्षमा कर देते हैं, जीवन क्षमा कर देते हैं। राजा जनक जो है अपने जीवन को बचा करके वहां से और राज्य सीमा से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है, वो राज्य में कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि राजा जो है सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो अब राज्य सीमा के बाहर निकलने में उनको समय लगता है, थक जाते हैं, भूख प्यास से परेशान हैं। अब उस भूख प्यास से जो परेशान है तो उनको भोजन चाहिए, कहीं ना कहीं से भोजन चाहिए। तो दूसरे राज्य की सीमा में जब पहुंचते हैं वहां देखते हैं कि कहीं मंदिर के सामने जो है लोग जो है इकट्ठा हैं, वहां पर कुछ प्रसाद के वितरण चल रहा है। जब तक वो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि प्रसाद जो है करीब करीब समाप्त हो चुका है, लेकिन उनको इतनी तेज भूख है, आप रोक नहीं पाते हैं, अपनी भूख को रोक नहीं पाते हैं, और जो प्रसाद देने वाले बंधु हैं उनके पास पहुंचते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हमें कुछ न कुछ प्रसाद दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रसाद तो करीब करीब खत्म हो चुका है, फिर भी उन्होंने कोशिश करके उस बर्तन से जो कुछ भी था साफ सफाई करके उन्होंने उनको दे दिया। अब वो ले करके थोड़ा उनको संतोष हुआ कि चलो कुछ तो मिला भूख से बचने के लिए, और वो जैसे ही खाने की कोशिश करते हैं ऊपर से एक चील आता है और मार देता है, वो उनका जो प्रसाद है वो भी गिर जाता है। अब जैसे ही प्रसाद गिर जाता है अब वो रोक नहीं पाते हैं अपने आप को और चिल्ला उठते हैं, हा हा करके चिल्ला उठते हैं, और जैसे ही हा हा करके चिल्ला उठते हैं बिस्तर पर से उनकी नींद खुल जाती है। और जैसे नींद खुलती है, अब हमारे जैसा आम आदमी है, हम लोग जैसे हैं, तो हम हर रोज स्वप्न में जाते हैं और स्वप्न से जगते हैं, हाँ स्वप्न था ऐसा सोच करके छोड़ देते हैं। लेकिन राजा जनक के विचार, राजा जनक जो है एक दार्शनिक हैं, एक चिंतक हैं, वो इसी तरह से उसको नहीं जाने देते हैं। उनको ऐसा विचार आता है कि आखिर ये क्या था जो हमारे साथ चल रहा था, हमारी सेना समाप्त हो चुकी थी, मैं जो है घायल था, मुझे जो है मृत्यु मिलने ही वाली थी, किसी तरह से जीवन दान मिला था, और जो है मैं भूख से परेशान था, मेरा कुछ भी नहीं था, जो भी है हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये सब उनको ध्यान आता है। फिर सोचते हैं कि वो क्या था,
वो सच था, या ये जो अभी मैं जग गया हूँ, मेरी पूरी सेना है, मेरा नौकर चाकर है, जो कुछ भी है सारा हमारा राजपाट जैसे का तैसे है, अभी भी जैसा था वैसा ही है, और सब पर मेरा अधिकार है, मैं राजा हूँ यहाँ का। तो क्या ये सच है या वो सच है? अब उनके दिमाग में ये जो प्रश्न है वो कौंधने लगता है, और वो इसमें फंस जाते हैं कि ये सच है या वो सच है। अब काफी परेशान है वो ये सच या वो सच को लेकर के। अब कोई भी मिलता है उनको, कोई मंत्री आते हैं उनके, कोई दरबारी आते हैं उनसे काम के लिए आते हैं, तो काम भले करते हैं लेकिन ये चीज पूछते हैं कि ये सच है या वो सच है। वहां पर जो हमारी सारी सेना खत्म हो चुकी थी, तो क्या वो सच है या ये सच है? अब जो उनके मंत्री हैं, दरबारी हैं, जनरल हैं, या उनके अपने परिवार के लोग हैं, पत्नी हैं, वो सभी से यही प्रश्न करते हैं, ये सच या वो सच। ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है कि राजा एक विचित्र तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उनके बार बार यही पूछ रहे हैं ये सच या वो सच। ये बात जो है उस समय अष्टावक्र मुनि उस जानकार थे, उस समय महान ऋषि थे, और दृष्टि थी उनके पास में, उनको दिव्य ज्ञान था, इस ब्रह्म का ज्ञान था, यथार्थ का ज्ञान था, सत्य का ज्ञान था। उनके पास भी ये बात जाती है, वो राजा से आके मिलते हैं, और राजा से मिल करके जैसे ही राजा ने फिर उनसे भी पूछा ये सच या वो सच, वो समझ जाते हैं कि राजा की समस्या क्या है। बोलते हैं, राजन, जब तुम स्वप्न में अपना राज्य हार चुके थे, घायल थे और भटक रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, रास्ते में भटक रहे थे, उसके बाद वो जो था वो अभी है क्या? तो कहते हैं नहीं, अभी जो ये राजपाट है, जो कुछ भी अधिकार है, तुम्हारे सेना है, जनरल है, शक्ति है, पद है, शासन है, जो कुछ भी है, ये उस समय था क्या? तो कहते हैं नहीं। तो देखिए, जैसे ही कहते हैं नहीं, तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि ये वहां सच नहीं था और वो यहाँ सच नहीं है, तो न वो सच है न ये सच है। अब राजा का दिमाग जो है तुरंत वहां पर, तुरंत राजा जग जाते हैं, मतलब उस भाव से बाहर आते हैं कि ऋषि ने ये क्या कह दिया, मुनि ने ये क्या कह दिया, ज्ञानी जो है अष्टावक्र महाराज ने ये क्या कह दिया कि न वो सच न ये सच। फिर अनायासी प्रश्न आता है, फिर सच क्या है? तो कहते हैं तुम ही सच हो, न वो सच न ये सच, तुम ही सच, तुम ही सच हो। तुम ही सच कैसे कहते हैं? तो उसको समझाते हैं कि तुम क्यों सच हो, और ये भी नहीं सच है और वो भी नहीं सच है, ये जो है वहां नहीं था और वो जो है यहाँ नहीं है। तो जो चीज कभी होती है कभी नहीं होती है, वो असत होती है, सत नहीं होती है, सच नहीं होती है। लेकिन तुम यहाँ पर भी हो और तुम ही वहां पर भी थे, तो तुम सच हो। तो हम सब सच हैं, हम सच हैं, मैं सच हूं और आप सच हैं, यही केवल सत्य है, और इसके अलावा जो भी है वो असत्य है। असत्य का तात्पर्य, पहले भी मैंने बताया था, असत्य का तात्पर्य होता है जो जहां होना चाहिए वहां पर न हो करके, जो वस्तु अपनी जगह से जहां उसका होना चाहिए था वहां न हो करके अन्य जगह पर होती है, उसको कहते हैं वो असत्य है, मिथ्या है। तो ये प्रतिभास है, इसको प्रतिभास भी कहा, आभास भी कहा, और केवल मैं ही सत्य हूँ, वहां भी मैं था और यहाँ भी मैं था। इस तरह से ऋषि जो है राजा जनक को इस बात का बोध करा देते हैं कि सत्य क्या है, सत्य तुम ही हो, तुम ही केवल सत्य हो। आगे इसी तरह से अगले भाग में हम और एक मेथड से विचार करेंगे कि ये सत्य जो है हमारे जीवन में और किस प्रकार से घटित होता है।